आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, पाठचर्या होने वाली है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज की इस पाठचर्या में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं बड़े महत्वपूर्ण प्रकरण आधुनिक काल से संबंधित उन महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, और विगत वर्ष परीक्षाओं में रिपीट हुए प्रश्न हैं। तो इन प्रश्नों का अध्ययन प्रारंभ किया जाए इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखेंगे आज की पाठचर्या का अध्ययन बिंदु। सुमित्रानंदन पंत को किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया विकल्प बी चिदंबरा को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प ए मुकुटधर पांडे को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग के कविता की विशेषता रही है, और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया है विकल्प ए छायावाद को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है, इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया छायावाद विकल्प बी को, तो बिल्कुल सही जवाब। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं प्रश्न संख्या 93। निराला का जन्म कहाँ हुआ था? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कहाँ हुआ था, इसका आपको उत्तर बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया बंगाल विकल्प सी को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, हृदय की मधुभार काव्य रचना किस रचनाकार की है, इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल को चुना, तो विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि पंचवटी प्रसंग के रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 95 का सही जवाब आपने चुन लिया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। देखिए पंचवटी नाम से रचना जो है गुप्त की भी है, लेकिन पंचवटी प्रसंग यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आकाश गंगा काव्य संग्रह है। आकाश गंगा काव्य संग्रह के रचनाकार राम कुमार वर्मा हैं, विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सप्तपर्णा किसकी कृति है? सप्तपर्णा काव्य कृति के रचनाकार कौन है, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया है महादेवी वर्मा को, तो विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि रबड़ छंद या केचुआ छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य करके कहा गया है? रबड़ छंद या केचुआ छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य करके कहा गया है, और इस प्रश्न का जवाब आपने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को चुना, तो विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रज भाषा में बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया, और इस प्रश्न का जवाब आपने प्रेम पथिक विकल्प ए का चयन किया, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, है कि निराला की जूही की कली उदाहरण है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखी गई रचना जूही की कली मुक्त छंद का उदाहरण है, विकल्प 30 प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है कि पंत की पहली रचना कौन सी है? सुमित्रानंदन पंत की पहली रचना आपको बताना है और जवाब में आपने गिरजे का घंटा विकल्प सी का चयन किया, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है, प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलेगा, और इस प्रश्न का जवाब आपने अभिव्यंजना दे करके बिल्कुल सही उत्तर दिया है।
अगला प्रश्न है कि केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का विरोध किसने किया? तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा महादेवी वर्मा ने। विकल्प 20 प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कुकुरमुत्ता के लेखक कौन हैं? कुकुरमुत्ता के लेखक कौन है, इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को चुना, तो विकल्प 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? प्रश्न संख्या 105 का राइट आंसर आपको चयनित करना है और इस प्रश्न का जवाब आपने देखिए प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है, बिल्कुल सही जवाब। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। जयशंकर प्रसाद की रचना है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है या शाकिर। आगे, सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 106 का सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया है भवानी प्रसाद मिश्र को, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना एवं रचनाकार का युग्म सही नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो हुंकार उर्वशी रसवंती कुरुक्षेत्र रेणुका रश्मिरथी हारे को हरिनाम, ये सब रचनाएं किसकी हैं? रामधारी सिंह दिनकर की। रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं। बाकी कविता कौमुदी रामनरेश त्रिपाठी, हिम किरीटनी माखनलाल चतुर्वेदी और हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे की रचना है। आगे, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? प्रश्न संख्या 108 का राइट आंसर आपने सेलेक्ट कर लिया है निहार महादेवी वर्मा को, तो बिल्कुल सही जवाब। कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है, मैथिली शरण गुप्त की रचना साकेत है, वह तोड़ती पत्थर निराला की रचना है। अगला प्रश्न, निहार के रचनाकार कौन हैं? और इस प्रश्न का जवाब महादेवी वर्मा चुनकर के आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अगला प्रश्न, है कि छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है, इसका आपको जवाब बताना है। और प्रश्न संख्या 110 का राइट आंसर अगर आपने चयनित कर लिया है डॉक्टर नगेंद्र को, तो विकल्प 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कौन सा कवि छायावादी नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 111 का सही जवाब आपने मलिक मोहम्मद जैसी को चुना, तो विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अनामिका काव्य किसके द्वारा लिखा गया है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 112 का बिल्कुल सही जवाब आपने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि छायावाद की पहली रचना मानी जाती है। छायावाद की पहली रचना झरना को माना जाता है, विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि बादल राग के रचयिता कौन है? बादल राग का रचनाकार आपने चयनित कर लिया है, विकल्प सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है, इसका आपको उत्तर बताना है और जवाब में आपने आंगन के पार द्वार विकल्प सी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका कौन है? नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका कौन है? और इस प्रश्न का जवाब आपने महादेवी वर्मा को चुना, तो विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि परिमल किस कवि की रचना है? परिमल किस कवि की रचना है, इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, तो विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय काव्यधारा के किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहकर संबोधित किया गया है, और इस प्रश्न का जवाब आपने माखनलाल चतुर्वेदी को चुना, तो विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा क्या है?
जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा आपको बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने खड़ी बोली चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि गीतिका के रचनाकार का नाम क्या है। गीतिका के रचनाकार का नाम आपने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को चुना, विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है, इसका आपको जवाब बताना और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प डी पल्लव को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था, इस प्रश्न का आपको जवाब बताना और प्रश्न संख्या 122 का राइट आंसर आपने महावीर प्रसाद द्विवेदी को चुना, तो विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो इसमें से असत्य कथन का आपको चयन करना है और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प डी पंत भारतेंद्र युग के कवि हैं, यह गलत है, छायावादी कवि हैं पंत। लोकायतन महाकाव्य की श्रेणी में आता है, पल्लव पंत की रचना है और पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। ये तीनों विकल्प सही हैं। अगला प्रश्न, निराला की अंतिम कविता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अंतिम कविता इसमें से कौन सी है, और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प डी पत्रोत्कंठित जीवन का विष बिझा हुआ चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन निहार है, विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कला और बूढ़ा चांद के लेखक कौन है। कला और बूढ़ा चांद का लेखक आपने सुमित्रानंदन पंत को चुना, विकल्प 20 प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है। स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है बताना है आपको, तो इसमें से जो है ब्रज भाषा में रचना करना, विकल्प डी इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि लोकायतन की रचयिता कौन है। लोकायतन कृति का रचनाकार आपको बताना है और प्रश्न संख्या 128 का राइट आंसर आपने सुमित्रानंदन पंत को चुना, तो विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आंसू क्या है, तो आंसू मुक्तक काव्य संकलन है, विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है, तो उर्मिला बाल कृष्ण शर्मा नवीन का प्रबंध काव्य है, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मुक्त छंद के प्रणेता कौन है, तो मुक्तक छंद का प्रणेता आपने चयनित कर लिया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, तो विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, आधुनिक हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग का नामकरण किस रचनाकार के आधार पर किया गया, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने महावीर प्रसाद द्विवेदी ने चुना, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कामायनी महाकाव्य में रहस्य के बाद कौन सा सर्ग आता है। कामायनी महाकाव्य में रहस्य के बाद कौन सा सर्ग आता है, इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प सी आनंद को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि प्रकाशन वर्ष के दृष्टि से महादेवी वर्मा की काव्य रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है, इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया है निहार, रश्मि, शांतगीत और दीप शिखा को, तो विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि छायावाद के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। छायावाद के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, इसका आपको जवाब बताना है। छायावादी काव्य में व्यक्तिगत प्रणय की भावभूमि करुणा से लेकर आनंद तक फैली हुई है, यहां पर असत्य कथन पूछा जा रहा है। तो अभिव्यंजना की दृष्टि से अभिधात्मक शैली की प्रधानता छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषता रही है, विकल्प 20 का सही जवाब नहीं है।
अगला प्रश्न है कि छायावाद प्रेम, सौंदर्य और यौवन की कविता है। छायावादी काव्य में अनुभूति की प्रधानता के कारणों से स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना गया है। आगे, किस काव्य ग्रंथ की भूमिका में सुमिंद्रानंदन पंत ने भाषा, अलंकार, छंद, शब्द और भाव के सामरस्य पर विचार व्यक्त किया है? तो इस प्रश्न का जवाब पल्लव आपने चुना, विकल्प डी, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निराला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया है विकल्प सी, कविता में आध्यात्मिकता और रहस्यवादी भावना के दर्शन होते हैं, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही? दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही? उपर्युक्त पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला विकल्प ए को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है? इसका आपको जवाब बताना है। क्रम संख्या 139 का राइट आंसर आपने पथिक रामनरेश त्रिपाठी को चुना, तो विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है? इसमें से संगत युग्म चयन करना है, यानी सही विकल्प कौन सा है, और विकल्प ए आपने सेलेक्ट कर लिया, तो बिल्कुल सही जवाब। बाकी दीपशिखा महादेवी वर्मा, प्रलय की छाया जयशंकर प्रसाद, कुकुरमुत्ता निराला। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी काव्यकृति महादेवी वर्मा की है? और महादेवी वर्मा की काव्यकृति के रूप में आपने इसमें सेलेक्ट कर लिया है शांति गीत को, तो विकल्प 20 प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? तो इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया है गुंजन को, तो विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि चिंता किस रचना के सर्ग का शीर्षक है? इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प सी कामायनी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि ग्रंथ किस रचनाकार की रचना है? ग्रंथ किस रचनाकार की रचना है? इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने सुमिंद्रानंदन पंत को चुना है, तो विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास किसकी काव्य रचना है? तुलसीदास किसकी काव्य रचना है? इसका आपको जवाब बताना है और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उत्तर चुन करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, उपर्युक्त चर्चित पंक्तियों के रचनाकार कौन है? और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प सी चुन करके बिल्कुल राइट आंसर दिया है। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या में लेंगे यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।